कहते हैं कलहारी कल कल करे, दुहारी छू होए, अपनी अपनी बांध से कभी न चूके कोई। किसी व्यक्ति की आदत आसानी से नहीं छूटती है। चीन की आदत दूसरे की जमीन हड़पने की है, जो आसानी से नहीं छूट रही है। पर अब इजराइल में नए प्रधानमंत्री आते ही भारत के साथ मिलकर भारत के तेजस में कुछ ऐसे बदलाव कर दिए हैं जो चीनी सेना के लिए बड़ी काल बन गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर फ्रांस ने इस बार फिर भारत को बड़ा तोहफा दिया है और फ्रांस के इस कदम ने भावुक कर दिया है भारतीयों को। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब बात ग्रिपेन और राफेल की आती है तो भारत स्वाभाविक तौर पर राफेल को चुनता है। जब बात फ्रांस के साथ खड़े होने की होती है तब भी वो भारत जो दूसरे मामले में न्यूट्रल रहता है वो फ्रांस के मामले में खुलकर बोलता है। आपको याद होगा जब इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ मैक्रोन ने मुहिम छेड़ी थी तब मुस्लिम देश पूरी तरीके से विरोध में आ गए थे मैक्रोन के। ऐसी परिस्थितियों में भारत संभवतः न्यूट्रल रहता है, लेकिन पहली बार भारत ने फ्रांस का खुला समर्थन किया था और ये कहा था कि इस्लामिक कट्टरवाद हर हाल में रुकना चाहिए। भारत इतने बड़े बड़े कदम फ्रांस के लिए क्यों उठाता है? उसका बड़ा कारण ये है कि फ्रांस अब जिस तरीके से भारत और रूस के बीच दोस्ती है, रूस भारत के लिए पक्के वाला दोस्त हुआ करता था, वैसा अब फ्रांस हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन कहीं हद तक रूस से आगे बढ़कर ही भारत की मदद कर रहे हैं। बात अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कई तरह के गंदे पॉलिटिक्स चलते हैं और ऐसे पॉलिटिक्स चलते हैं जिससे कि भारत को बदनाम किया जा सके या भारत की छवि को खराब किया जा सके। तब मैक्रोन ही हैं जो ऐसे गेम को खत्म करते हैं। एंटी इंडिया गेम्स मैक्रोन की वजह से धराशायी हो जाता है। वैसे आपको बता दें फ्रांस उन देशों में शामिल है जिसके पास संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर है। फ्रांस बस इतना ही नहीं, जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा था तब उनकी रक्षा मंत्री ने खुलकर कहा था कि भारत की सैन्य सहायता के लिए भी फ्रांस तैयार है। किसी देश का शासन कभी खुलकर किसी दूसरे के जंग में इस तरीके से नहीं कहता है, लेकिन फ्रांस की तरफ से ये उत्तर आया था। ये भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती हुई साझेदारी का ही नतीजा है। और जब महामारी काल फैली तब फ्रांस ने भारत को ऐसी मदद नहीं दी जो कि तुरंत खत्म हो जाए, बल्कि फ्रांस ने भारत को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पूरी मदद की, जिसकी वजह से मई में 8 ऑक्सीजन जनरेटर भेजे फ्रांस ने। जिस समय को महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप था उस समय फ्रांस ने काफी आगे बढ़ चढ़कर भारत की मदद की, लेकिन अब धीरे धीरे महामारी का प्रकोप खत्म हो रहा है, जिसके बाद कई देश हैं जिन्होंने अब सहायता देनी बंद कर दी है। लेकिन इनमें फ्रांस अभी भी वो देश है जिसने सहायता देनी बंद नहीं की है, बल्कि भारत को अब इस चीज के लिए तैयार कर रहा है कि अगर फिर से कोई मुसीबत आती है तो भारत को किसी के सामने झुकने की या मांगने की जरूरत न पड़े। इसके लिए फिर से फ्रांस ने जहां 10 ऑक्सीजन जनरेटर भेजे हैं तो वहीं भारत के आत्मनिर्भर प्लान को खास तौर पर जाहिर किया गया है। भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनिन ने इस बात को ट्वीट करके जानकारी दी कि फ्रांस ने 10 ऑक्सीजन जनरेटर भारत को दिए और 10 इंडियन हॉस्पिटल में इसे आत्मनिर्भर प्लान के तहत लगाया गया है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि फ्रांस और भारत के बीच ऐसी रणनीतिक साझेदारियां लंबे समय तक चलती रहेंगी। अब इस आत्मनिर्भर प्लान के तहत फ्रांस भारत को पूरी तरीके से तैयार करने में मदद कर रहा है कि अगर तीसरी लहर भी आती है तो भारत को उसे संभालने में कोई दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जता दिया कि भारत और फ्रांस एक रणनीतिक साझेदार हैं और ऐसा करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है पूरी दुनिया के सामने इस चीज को जताना कि हम हर क्षेत्र में भारत की मदद करने को तैयार हैं। ये बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, खास करके जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि कई देश अपने अपने हितों को ही देखते रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में नेतन्याहू की सरकार चली गई और बेनेट बैठ गए हैं कुर्सी पर। तब ये कयास लगाए जाने लगे कि भारत और इजराइल के बीच संबंध पता नहीं कैसे रहेंगे, लेकिन उस समय भी बेनेट ने ये कह दिया था कि हम रिश्तों को और मजबूत करेंगे और यहाँ तक कि उन्होंने भारत आने के अपने संदेश भी दे दिए थे। पर फिर भी कुछ देशों को ये उम्मीद लगी हुई थी कि शायद इजराइल और भारत के बीच बेनेट के आने के बाद रिश्तों में बदलाव आ जाए, क्योंकि यूएन में भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन करा था। हालांकि वोटिंग में पार्ट नहीं लिया था, लेकिन फिलिस्तीन के बारे में समर्थन वाले वक्तव्य दिए थे जो कहीं न कहीं इजराइल के खिलाफ था। ऐसे में उम्मीद ये भी जताई जा रही थी कि कश्मीर मामले में
और चीन के मामले में शायद इजराइल के नए प्रधानमंत्री उस तरह से सामने न आए जिस तरीके से नेतन्याहू आते थे, पर मामला इससे कहीं आगे निकल चुका है। भारत का तेजस फाइटर जेट, जो कि भारत का अपना है, अपना बनाया गया है और इसे लेने के लिए न सिर्फ दुनिया के कई बड़े देश लाइन में लगे हुए हैं, बल्कि कई देश तो चीन के JF-17 के ऑफर को ठुकरा कर तेजस को लेना चाहते हैं, जबकि JF-17 की तुलना में तेजस का दाम ज्यादा है। फिर भी यही बतलाती है कि तेजस की गुणवत्ता और फीचर कितने ज्यादा अधिक है। ऐसे टारगेट जो कि बहुत ही ज्यादा मूव कर रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा हिल डुल रहे होते हैं, जैसे कि एक लड़ाकू जेट दूसरे लड़ाकू जेट को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा लड़ाकू जेट काफी कलाबाजियां खा रहा है। ऐसे में सटीक निशाना लगाना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तब किसी भी लड़ाकू विमान के द्वारा छोड़ी गई मिसाइल कितने डिग्री तक घूम सकती है और घूमकर टारगेट को हिट कर सकती है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में इजराइल मिसाइलों के मामले में बहुत सारे हथियार दे रहा है, लेकिन इजराइल ने अब तेजस को और भी खतरनाक बना दिया है और इसे खतरनाक बनाने के लिए पाइथन 5 मिसाइल जो कि इजराइल ने भारत को दी है, उसमें बड़े बदलाव किए गए हैं और ये मिसाइल अब 360 डिग्री तक घूमकर भी अपने टारगेट को सही निशाने पर ले सकती है। और बस इतना ही बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि इन मिसाइलों में अब ऐसा बदलाव किया जा रहा है कि एक लड़ाकू जेट से दूसरे लड़ाकू जेट में रियल टाइम डेटा शेयर हो सके, ताकि अगर आसमान में कई तेजस उड़ रहे हैं तो वो एक दूसरे में समन्वय बना सके और उनकी मिसाइलें किस दिशा में किस रेंज में जा रही हैं वो बिल्कुल रियल टाइम एक दूसरे को मिले। अब तक तेजस में भारत R-73 मिसाइल इस्तेमाल करता था, जो कि रशियन ओरिजिन का था। 1990 के दशक में इसे काफी बढ़िया मिसाइल माना जाता था। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान के F-16 विमानों ने R-73 मिसाइल का ही इस्तेमाल किया था भारत के MiG-21 पर अब वो दिन चले गए हैं और अब तेजस में पाइथन 5 की इंटीग्रेशन की बात चल रही है, जो कि वक्त के अनुसार तेजस को बहुत बड़ा मदद दे रहा है। इजरायली टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसका साथ भारत को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इस वक्त फ्रांस हमारा सबसे अच्छा दोस्त है या रसिया या रूस? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।